हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस्ट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि सभी कोई इंग्लिश सीखना चाहता है लेकिन अपने से सीख नहीं पाता है, उन सभी को ध्यान में रखकर एक इंग्लिश क्लास की शुरुआत किया गया है जिससे आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का इंग्लिश का बात करेंगे, जिसमें से आज का टॉपिक है यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये चार जो है हम चार चीज का बात करेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसका यूज कहाँ होता है, वो सारा चीज जो है हम लोग बिल्कुल क्लियर से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है इसको कहते क्या है, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर जो है प्रोनाउन का मतलब होता है वह वर्ड जो संज्ञा के जगह पे यूज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दूसरा भी हम लोग समझ सकते हैं कि अंग्रेजी शब्द दिस, दैट, दीज एंड दोज को क्या बोलते हैं? प्रदर्शनकारी सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रदर्शनकारी, मतलब जो है इंगित करना, इशारा करना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिस, दैट, दीज एंड दोज को समझने से पहले कुछ जो है जरूरी बातें हैं उसको जो हमको क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट हम लोग को मिलेगा सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर किसको कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक वचन कौन होता है। ठीक है, एक वचन किसको कहते हैं या फिर सिंगुलर क्या होता है, दोनों वर्ड को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? सिंगुलर कहते हैं, या फिर एक वचन बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है? शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध हो तो उसे क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंगुलर बोला, मतलब एक वचन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लड़का बोल सकते हैं, गाय, पुस्तक इत्यादि, ये सब सारा चीज क्या है? सिंगुलर। इसमें एक वचन का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है यहाँ पर? प्लूरल किसे कहते हैं, मतलब बहुवचन किसको कहते हैं। सबसे पहले इसको भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पर क्या है? शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब एक से अधिक का अगर बात हो रहा है तो उसको हम लोग प्लूरल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या? बहुवचन कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल का बात करें तो यहाँ पर लड़के मतलब क्या है? एक से अधिक लड़के का बात हो रहा है। गाय, एक से अधिक गाय का बात हो रहा है। पुस्तकें, एक से अधिक जो है पुस्तक का बात हो रहा है। यहाँ पर अगला हम लोग देखेंगे तीसरा। यहाँ पर तीसरा जो जानने वाला जो बात है वो क्या है? नियर। क्या है? नियर का मतलब क्या होता है? पास। दिस, दैट, दीज और दोज का उपयोग में ये सब सारा चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इसको समझ जाएंगे तो दिस, दैट समझने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर नियर का मतलब पास होता है। जैसे पास या नजदीक या जिस वस्तु का बात हो रहा है वो वस्तु क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। तो वहां पर जो है हम लोग क्या समझेंगे? नियर। ठीक है, नियर का मतलब क्या है? वो वस्तु पास में है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह एक और टॉपिक है, क्या है? फार। फार हम लोग देखेंगे। फार का मतलब क्या होता है? दूर। ठीक है, दूर या दूर में या जिस वस्तु का बात हो रहा है वो वस्तु दूर में होती है। चार जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे दिस, दैट, दीज एंड दोज का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब हम लोग समझेंगे कि आखिर इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, दीज का मतलब ये होता है और दोज का मतलब वे होता है। बिल्कुल ये आसानी से हम लोग जो है देख के समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इसका प्रयोग देखते हैं कि इसका प्रयोग जो है क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम बात करें, जब वस्तु पास में हो, यहाँ पर दो कंडीशन में दिस, दैट, दीज, दोज का उपयोग किया जाता है। पहला कंडीशन क्या है कि वो वस्तु नियर, पास होना चाहिए, सामने होना चाहिए। दूसरा क्या है? फार। दूसरा कंडीशन क्या है कि वो कोई भी वस्तु जिसका बात हो रहा है वो दूर होना चाहिए। ये दो ही कंडीशन, एक सामने का बात होगा और दूसरा क्या होता है? दूर का बात होगा। तो यहाँ पर सामने हम लोग समझते हैं सामने क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पर जब वस्तु पास हो दिस या फिर दीज का प्रयोग करते हैं। जब वस्तु सामने, इंडिकेटर हम बोल सकते हैं। जैसे अगर इंगित करने के लिए सामने कौन सा चीज है उसको अगर बताने के लिए यूज किया जा रहा है तो हम क्या दिस लगाएंगे या फिर दीज लगाएंगे, दोनों में से कोई एक लगेगा। अब यहाँ पर जो है दो का बात हो रहा है तो कोई कंडीशन होगा, उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि दोनों में से कोई, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि दोनों में से किसको लगा दे। तो आगे हम लोग देखते हैं
अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान हमारे सामने या नजदीक हो तो हम किसका, दिस का उपयोग करेंगे या फिर दीज का उपयोग करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, आगे देखेंगे, अगर एक वचन है तो दिस का प्रयोग करेंगे और अगर बहुवचन है तो दीज का प्रयोग करेंगे। कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए हैं कि एक वचन कहते किसको है और बहुवचन किसको कहते। एक वचन जिसमें एक का बात हो रहा है, अगर कोई सामने कोई चीज है उसका बात हो रहा है और वो अगर एक का है तो हम क्या, सामने का बात हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे। लेकिन वही वस्तु अगर एक से अधिक है और सामने ही है तो हम क्या यूज करेंगे, बहुवचन, दीज का प्रयोग हम लोग जो है करेंगे। ये हो गया मेरा नियर का, सामने वस्तु का बात हो गया। अगर हम बात करेंगे दूर वस्तु का तो यहां पर फार हम लोग समझते हैं जब वस्तु दूर में हो तो दैट और दोज का प्रयोग करते हैं। जब कोई भी वस्तु अगर दूर का बात हो रहा है, दूर तरफ इशारा हो रहा है तो उसको अगर हम इंग्लिश में करेंगे तो दैट और दोज करेंगे। लेकिन यहां पर फिर कंफ्यूजन आ सकता है कि दैट लगाएंगे या फिर दोज लगाएंगे, तो यहां पर उसको भी क्लियर किया गया है। अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान हमसे दूर हो तो हम दैट या फिर दोज का लगाएंगे। ये तो कंफर्म हो गया। अब यहां पर हम बोल सकते हैं अगर एक वचन हो तो दैट लगाएंगे, अगर दूर में एक चीज का बात हो रहा है, एक वस्तु का बात हो रहा है तो हम दैट लगाएंगे, और अगर बहुवचन का बात हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, दोज लगाएंगे। ये छोटा सा जो है पॉइंट है जिसको आपको जो समझना पड़ेगा दिस दैट दिस दोज सीखने के लिए। इसी को हम लोग एग्जांपल से क्लियर करते हैं। यहां पर जो है एग्जांपल आपको साफ दिख जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर की तरह जो है आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर है वन एंड नियर सिंगुलर, मतलब जो है सामने का बात हो रहा है लेकिन सिर्फ एक वस्तु का बात हो रहा है। जैसे यहाँ पर अगर डिस्टेंस का अगर हम बात करें तो कुछ ही डिस्टेंस है एप्पल का, ठीक है। उसी तरह वन एंड फार, यहाँ पर दूर का बात हो रहा है लेकिन सिंगल वस्तु का बात हो रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सामने है और यहाँ पर दूर है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे समझना है। तो सबसे पहले कोई भी वस्तु जब सामने और एक होता है, सामने रहेगा और एक रहेगा, तो वहां पर किसका उपयोग किया जाता है, दिस का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि दिस इज एन एप्पल। उसके बाद अगर सामने ही रहे लेकिन एक से अधिक रहे तो हम क्या यूज करेंगे, मेनी, मतलब एक से अधिक और सामने, यहां पर जो है एक है और सामने है तो हम जो है दिस का उपयोग किए। लेकिन जब एक से अधिक रहेगा और सामने रहेगा, बोल सकते हैं प्लूरल, ठीक है, एक से अधिक होना चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे, दीज का करेंगे। जैसे दीज आर एप्पल्स, यहां पर जो बिल्कुल क्लियर करते जाइए। जैसे यहां पर जो है एक सेब का बात हो रहा है और वो बिल्कुल सामने है, ठीक है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, दिस का उपयोग करेंगे। अब सामने ही एक से अधिक एप्पल है तो हम किसका उपयोग करेंगे, दीज का उपयोग करेंगे। सेम उसी तरह यहां पर जो है जब दूर रहता है और एक रहता है, अगर हम बात करेंगे दूर कोई वस्तु है और वो सिर्फ एक है तो हम किसका उपयोग करेंगे, दैट करेंगे, दैट इज एन एप्पल। उसके बाद यहां पर जो है दूर ही है, ठीक है, दूर ही है लेकिन एक से अधिक वस्तु का जब बात हो रहा है तो हम किसका उपयोग करेंगे, दोज का उपयोग करेंगे। ये छोटा सा जो है आपको ये हिंट जो है आपको याद कर लेना है। अब इसी को हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग जो है बना पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सामने एक किताब का बात हो रहा है, बिल्कुल सामने और एक ही किताब का बात हो रहा है, ठीक है। चार कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, सामने एक किताब का बात हो रहा है। दूसरा यहाँ बोल सकते हैं कि सामने लेकिन एक से अधिक किताब का बात हो रहा है, दूर और एक किताब का बात हो रहा है, दूर और एक से अधिक किताब का बात हो रहा है। चार कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको जो पहले बताया गया है कि सामने जब एक किताब का बात होता है तो किसका उपयोग होता है, दिस का उपयोग होता है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज अ बुक, हम आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सामने ही किताब का बात हो रहा है लेकिन एक से अधिक किताब का बात हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, दीज, THEAC, दीज। अब एक से अधिक किताब का बात होता है तो क्या लिखा जाता है, आर, तो दीज आर बुक, BOOKS, बुक्स हो गया। अब यहाँ पर एक से अधिक है तो प्लूरल्स में हम क्या डालते हैं, एस डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे एक किताब का बात हो रहा है लेकिन दूर है, ठीक है, दूर, यहाँ पर डिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं कि ये दूर है। तो अब जब दूर एक वस्तु रहता है तो किसका उपयोग होता है, दैट का। तो हम लिख सकते हैं दैट इज अ बुक, हम जो है आराम से लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर जो दूर बात हो रहा है लेकिन एक से अधिक किताब का बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, दोज, THOAC, दोज आर
बुक्स आराम से जो है हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर आर इसलिए लग रहा है कि बहुवचन है, बहुवचन में क्या लगता है, आर लगता है। अब यहाँ पर जो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या इसको हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर जो है इस एरो से समझना है कि कोई वस्तु दूर है या फिर सामने है। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस और दैट, सिर्फ यहाँ पर दिस लगेगा या फिर दैट लगेगा, दो ही चीज लगाना है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सामने एक बिल्ली है, ठीक है, तो सामने रहता है तो क्या लगाते हैं, दिस लगाते हैं। तो हम आराम से लिख सकते हैं दिस इज अ कैट, बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो है इतना दूर में कोई वस्तु है, क्या डॉग है, तो यहाँ पर क्या दूर के वस्तु जब सिंगल रहता है तो क्या लगाते हैं, दैट, THAT, दैट इज अ डॉग, ये हम आराम से बोल सकते हैं। दूसरा यहाँ फिर हम बोल सकते हैं ये सामने है, सामने एक सेब है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सामने जब एक वस्तु का बात होता है तो दिस का उपयोग होता है, तो दिस इज एन एप्पल। और ये बैग भी क्या है, बिल्कुल सामने है, तो इसमें भी क्या लगेगा, THIS, दिस इज अ बैग। अब यहाँ पर जो है हम रॉकेट का बात करेंगे, वो तो दूर है, ठीक है, दूर है तो क्या लगेगा, और सिंगल वस्तु है तो डैट लगेगा, तो डैट इज अ रॉकेट बोल सकते हैं। यहाँ पर डक, बतख है, ठीक है, या दूर बतख है, दूर में है, तो दूर में इशारा के लिए क्या यूज होता है, दैट यूज होता है। काइट जो है ये पतंग जो है सामने है तो इसका यूज क्या होगा, दिस होगा, तो दिस इज अ काइट। सामने को बताने के लिए दिस होता है, दूर का बताने के लिए दैट होता है जब सिंगल वस्तु का बात हो रहा है। अब यहाँ पर बोल सकते हैं हैट, एक टोपी है वो दूर में है, तो हम क्या यूज करेंगे, THAT, दैट इज अ हैट, मतलब बोल सकते हैं कि वह टोपी जो है दूर है, ठीक है। अब यहाँ पर लड़का वो भी दूर है, तो हम क्या यूज करेंगे, THAT, दैट इज अ बॉय। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो है घर है, ठीक है, तो यहाँ पर सामने घर है तो क्या यूज करेंगे, THIS, दिस, आराम से जो है हम इसको बना सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर दीज एंड दोज को भी देख लेते हैं कि वो कैसे बनेगा। यहाँ पर जो है एरो का मतलब जो है सामने, और यहाँ पर दूर एरो का मतलब दूर का बात हो रहा है, इसको आप जो है समझ के चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है एक से अधिक बिल्ली है, वो भी सामने, तो जब सामने एक से अधिक का बात होता है, बहुवचन का बात होता है, तो क्या यूज किया जाता है, दीज, THESE, दीज का बात होता है, तो हम आराम से दीज लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे एक से अधिक डॉगी का बात हो रहा है जो कि सामने दूर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या है, दूर है, तो हम क्या यूज करेंगे, दोज, THOSE, दोज, आराम से हम लोग भर सकते हैं। यहाँ पर एक से अधिक एप्पल का बात हो रहा है, सामने है तो क्या यूज करेंगे, दीज यूज करेंगे। यहाँ पर एक से अधिक बैग का बात हो रहा है और ये बैग जो है सामने है तो क्या यूज होगा, दीज यूज होगा। उसी तरह यहाँ पर जो है रॉकेट का बात हो रहा है, एक से अधिक रॉकेट का जो कि दूर है, अब दूर है तो क्या यूज करेंगे, दोज यूज करेंगे, THOSE, दोज, आराम से। अब यहाँ पर बतख एक से अधिक है और वो दूर है तो हम क्या यूज करेंगे, दोज, आराम से जो है हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पतंग है, एक से अधिक पतंग का बात हो रहा है और ये सामने है, जब सामने है तो क्या यूज होता है, दीज यूज होता है, आराम से हम लोग सीख सकते हैं। अब यहाँ पर हैट जो है एक से अधिक हैट का बात हो रहा है और ये दूर है, दूर के लिए क्या होता है, दोज का बात होता है। उसी तरह यहाँ पर लड़का दूर है एक से अधिक है तो क्या होगा, दोज, हम लोग आराम से भर सकते हैं। उसी तरह घर है, एक से अधिक घर है और ये सामने है तो सामने के लिए क्या यूज होता है, THESE, दीज, आराम से जो है हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो है ये आप लोग का क्या है, ये आप लोग का जो है होमवर्क है, ठीक है। आप लोग जो है आराम से अपने घर पे आराम से बैठ के जो है पूरा वीडियो को देख के ये इसको जो है आपको बना के जो है कमेंट करना है, बिल्कुल आसानी से जो है आपका कमेंट का जो है वेट रहता है कि आप लोग जो है बना सकते हैं कि नहीं, सीख सकते हैं कि, तो ये सब सारा चीज जो है हम लोग वेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है नंबर वाइज जो है आपको भर के कमेंट करना है कि हाँ हम जो है इसको है सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है फर्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, उसको समझते हैं, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं दिस, दैट, दीज एंड दो, चार चीज है, क्या बोलते हैं इसको, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको जो है प्रदर्शनकारी बोल सकते हैं, हिंदी में इंगित करना, इशारा करना, सारा चीज, ठीक है। अगर कोई वस्तु जो है सामने रहता है,
सामने का बात हो रहा है, ठीक है, और एक है तो क्या यूज होता है, दिस यूज होता है। एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई वस्तु अगर दूर है और एक का बात हो रहा है तो क्या यूज होता है, डैट यूज होता है। कोई वस्तु अगर एक से अधिक है और सामने है तो उसका यूज क्या होता है, दीज का यूज होता है। वही वस्तु अगर दूर में है और एक से अधिक है तो किसका यूज होता है, दोज का यूज किया जाता है। तो आशा करते हैं कि ये जो टॉपिक है दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये जो है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और ये इंग्लिश क्लास का बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है। इस तरह से आगे जो है प्रतिदिन आपको इस चैनल पे 3 कैटेगरी का वीडियो मिलेगा। सबसे पहला एक जो है इसमें वीडियो मिलेगा वो है इंग्लिश का, ठीक है, ENGLIS इंग्लिश का वीडियो मिलेगा। दूसरा मिलेगा कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर बेस जो है कहे कि अभी के दौर में जो है कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो कंप्यूटर का भी वीडियो मिलेगा। कंप्यूटर के बाद यहाँ पर हम बोल सकते हैं तीसरा इस चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा वो है कंपटीशन। कंपटीशन में यहाँ पर जो है मैथ क्लास किया जाएगा, उसके बाद साइंस का भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है एक इंग्लिश, तो इंग्लिश पहले से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ जो है आपको इस चैनल पे आसानी से प्रतिदिन देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट करें। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला है उसको हर हाल में कमेंट में बताएं कि हाँ ये इस तरह से जो है बन जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।